Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Start Easy Knowledge. Grade 1, Unit 6, The Drone. The drone, it's a kind of machine. This is drone. Words to know. Clever, होशियार, quick, होशियार, तेज. Quick to understand and learn. Intelligent. We also can say intelligent, ज़हीन. Workshop, काम करने की जगह. A room or building in which things are made or repaired. The drone, उर्दू वर्ड्स मीनिंग. क्लेवर, होशियार, चालाक. वर्कशॉप, दुकान या काम करने की जगह. मेक्स, बनाते हैं. यूज़फुल, मुफीद. शॉर्ट, दिखाई. जॉइंट, जोड़ी. पीसेस, टुकड़े. वायर्स, तारें. वाव, ज़बरदस्त. फ्लाई, उड़ना. सेड, कहा. इट इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ से. टेक फोटोज़, तस्वीरें लेना. वीडियो, फिल्म या वीडियो. ड्रोन. होप, उम्मीद. इट वर्क्स, ये चलती है, ये काम करती है. कैरी, उठाना, ले जाना. ब्रिंग, लाना. सेल फोन, फ़ोन या मोबाइल फ़ोन. कंट्रोल, काबू करना, चलाना. पीस ऑफ पेपर, कागज़ का टुकड़ा. पीसेस ऑफ पेपर्स, कागज़ों के या कागज़ के टुकड़े. अप, ऊपर. डाउन, नीचे. लेफ़्ट, बाएं जानिब. राइट, दाएं जानिब. फॉरवर्ड, आगे की तरफ, आगे. बैकवर्ड, पीछे की तरफ, पीछे. पुट, रखा. बज़्ड, बनबनाना या बनबनाया. बज़्ड, सो वी विल से बनबनाया. वेंट अप, गया. कुड सी, देख सकते थे. रूफ्स, छतें. क्लैप्ड, तालियां बजाईं. शाउटेड, शोर किया. चिल्लाया. स्माइल्ड, मुस्कुराया. कैंट कम, नहीं आ सकता. लैंडेड, नीचे उतारा. गॉट, लाई या लाया. लैडर, सीढ़ी. क्लाइम्ड अप, ऊपर चढ़ा. ब्रॉट, लाया. ब्रॉट इज पास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग. हैप्पी, खुश. म्यूट, म्याओ म्याओ, बिल्ली का बोलना. लेट्स ट्रांसलेट द चैप्टर. द ड्रोन. वासिफ्स डैड इज़ वेरी क्लेवर. वासिफ के फादर बहुत होशियार थे या फिर बहुत ज़हीन हैं. ही हैज़ अ वर्कशॉप. उनकी एक दुकान है या फिर उनकी छोटी सी एक काम करने की जगह है. ही मेक्स लॉट्स ऑफ यूज़फुल थिंग्स. वो बहुत सारी, लॉट्स ऑफ, बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ें बनाते रहते हैं या फिर बनाते हैं. मेक्स, बनाते हैं. लुक, वासिफ देखो. सेड डैड वन डे, एक दिन अब्बू ने कहा, उसके अब्बू ने उसे कहा, वासिफ देखो. ही शोड वासिफ अ स्मॉल मशीन. उन्होंने वासिफ को एक छोटी सी मशीन दिखाई. शोड, दिखाई. इट हैड 4 legs. उसकी चार टांगें थीं. इट हैड 4 small fans. और उसके 4 छोटे पर थे, पंखे थे. दे वर ऑल जॉइंड बाय पीसीज ऑफ वायर. ये तमाम जुड़े हुए थे. दे वर ऑल जॉइंड, ये तमाम जुड़े हुए थे. बाय पीसेज ऑफ वायर, तार के टुकड़ों से ये जुड़े हुए थे सब. वाओ, सेड वासिफ ने कहा, ज़बरदस्त. कैन इट फ्लाई डैड. अब्बू, क्या ये उड़ सकता है. ओ यस, ओ हाँ. इट कैन टेक फ़ोटोज़, ये तस्वीरें ले सकता है. इट कैन टेक अ वीडियो, और ये वीडियो या फिल्म भी बना सकता है. इट कैन टेक अ वीडियो टू, और ये फिल्म भी बना सकता है. इट इज़ कॉल्ड अ ड्रोन, इसे ड्रोन कहा जाता है. ही शोड वासिफ अ टाइनी कैमरा ऑन द ड्रोन. उन्होंने वासिफ को ड्रोन पे लगा हुआ एक छोटा सा कैमरा दिखाया. टाइनी, स्मॉल. आई होप इट वर्क्स, सेड डैड. अब्बू ने कहा, उसके वालिद ने कहा, मुझे उम्मीद है कि ये चलेगा या फिर ये काम करेगा. कैमरे का बताया जा रहा है. यू कैरी द ड्रोन. तुम ड्रोन को पकड़ो या तुम ड्रोन को उठाओ. आई विल ब्रिंग माई सेल फोन. मैं अपना सेल फ़ोन या मोबाइल फ़ोन लेके आता हूँ. वाई डैड आस्क्ड वासिफ. किस लिए आप अपना सेल फ़ोन लेके आ रहे हैं. आप वासिफ ने पूछा.
वी यूज़ द सेल फोन टू कंट्रोल द ड्रोन। हम सेल फोन को ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए, उसको काबू करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सेड डैड, डैड ने कहा। प्रेस अ नंबर एंड द ड्रोन विल वर्क। कोई नंबर दबाएंगे या कोई भी नंबर दबाओ तो ड्रोन काम करेगा। डैड शोड वासिफ अ पीस ऑफ पेपर, कि वासिफ के अबू ने उसे कागज़ का एक टुकड़ा दिखाया जिस पे ये कागज़ का एक टुकड़ा दिखाया जिस पे ये इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और साथ उसके आगे इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर पे अप, ड्रोन ऊपर जाएगा। नंबर 2 पे डाउन, नीचे की तरफ आएगा। नंबर 3 पे लेफ़्ट की जानब जाएगा। नंबर 4 पे राइट की जानब। नंबर 5 पे फॉरवर्ड यानी आगे जाएगा और नंबर 6 पे बैक, वो पीछे को आएगा। डैड एंड वासिफ पुट द ड्रोन ऑन द रोड। वासिफ और उसके वालिद ने ड्रोन को रोड पे, सड़क पे रख दिया। डैड प्रेस्ड सम नंबर्स, उसके वालिद ने कुछ नंबर प्रेस किए। द ड्रोन बर्स्ट, ड्रोन बनाने लगा, या फिर जिस तरह से हेलीकॉप्टर उड़ता है तो उसकी पंखों की पहले आवाज़ आती है। इट वेंट अप इनटू द एयर, ये हवा में ऊपर गया। वेंट अप, ऊपर गया। लुक सेड डैड, उसके अब्बू ने कहा देखो देखो। ही शोड वासिफ द वीडियो ऑन द फ़ोन, और उन्होंने वासिफ को अपने फ़ोन पे वीडियो या फिल्म दिखाई जो कि ड्रोन के ज़रिए कैच हो रही थी। वासिफ कुड सी द स्ट्रीट, वासिफ अब उसमें गलियां देख सकता था, उस वीडियो में द ट्रीज, दरख्त देख सकता था। एंड ऑल द रूफ्स, और तमाम छतें देख सकता था, घरों की जो छतें थी। वासिफ क्लैप्ड एंड शाउटेड, वासिफ ने तालियां बजाई और चिल्लाने लगा, शोर करने लगा खुशी से। एंड डैड स्माइल, और उसके वालिद भी मुस्कुराए। स्टॉप शाउटेड वासिफ, वासिफ एकदम चिल्लाया, स्टॉप, के रुक जाएं। गो बैक टू दैट ट्री, उस दरख्त के पास वापस जाएं। गो बैक टू दैट ट्री, उस दरख्त के पास वापस लेके जाएं ड्रोन को। आई सा समथिंग देयर, मैंने वहाँ कुछ देखा है। डैड प्रेस्ड 6 एंड द ड्रोन केम बैक, उसके वालिद ने नंबर 6 दबाया और ड्रोन वापस आ गया। बिकॉज देयर इज़ नंबर 6 फॉर बैक। आई कैन सी शीबा ऑन अ ब्रांच, मैं शीबा को एक टहनी पर बैठे देख सकता हूँ। शीबा को एक टहनी पर देख सकता हूँ। सैड वासिफ ने कहा शी कैंट कम डाउन, वो नीचे नहीं आ सकती क्योंकि वो किसी ऊंचे दरख्त पे चढ़ गई होगी, इसलिए नीचे नहीं आ सकती, जो कि उन्होंने ड्रोन में फिल्म बनाते हुए देख ली थी। डैड लैंडेड द ड्रोन, उसके अब्बू ने, उसके वालिद ने ड्रोन को नीचे उतारा। एंड ही एंड वासिफ गॉट अ टॉल लैडर, वो और वासिफ एक लंबी या एक बड़ी सीढ़ी ले आए। लैडर मीन सीढ़ी। डैड क्लाइम्ड अप एंड ब्रॉट शीबा डाउन, उसके वालिद उस सीढ़ी पर ऊपर चढ़े और शीबा को नीचे ले आए। शीबा वाज वेरी हैप्पी, शीबा बहुत खुश हुई। शीबा वाज अ कैट, शी म्यूड एंड म्यूड, वो म्याऊं म्याऊं करने लगी, बार बार म्याऊं म्याऊं करने लगी। दैट इज़ अ ग्रेट मशीन, ये एक बहुत ज़बरदस्त या फिर बहुत अच्छी मशीन है, सैड वासिफ ने कहा। Let's move towards the exercises comprehension. The first question is answer the following questions. So there are many questions and we have to answer them. Let's start. Number A question is how is Wasif's dad clever? वासिफ के अब्बू कैसे वो होशियार हैं या कैसे वो बहुत ज़हीन हैं? Wasif's dad makes lots of useful things in his workshop. Here is apostrophe mean. It shows the possession. It shows that he is Wasif's dad. वासिफ के वालिद हैं. Wasif's dad makes lots of useful things in his workshop. What did dad make? वालिद ने, उसके अब्बू ने क्या चीज़ बनाई, क्या बनाया? Dad made a small machine called a drone. उसके वालिद ने एक छोटी मशीन बनाई जिसे ड्रोन कहा जाता है. In question there is make and in answer there is made. So question is in past form. We used here did. So when we write answer we will change this verb into past form in second form. Dad made a small machine called a drone. Number C, how did dad make the drone come back?
उसके वालिद ने ड्रोन को वापस कैसे लाया? डैड प्रेस्ड द नंबर 6 फ्रॉम सेल फोन एंड मेड द ड्रोन कम बैक. नंबर डी. व्हाट डिड वासिफ शाउट? व्हाई? वासिफ वासिफ क्या चिल्लाया और क्यों चिल्लाया? वासिफ shouted stop because he saw a cat Sheba. नंबर ई. Where was Sheba? Sheba कहाँ थी? Sheba was on the branch of a tree. नंबर एफ. What did वासिफ think of the drone? वासिफ ड्रोन के बारे में क्या सोचता है या फिर उसे ये कैसा लगा? वासिफ thought of the drone that it is a great machine. Next question is put these words in the correct order. Write the sentences in your notebook. So the number A is Wasif's dad is very clever. Number B is I'll bring my cell phone. Number C, Dad pressed some numbers. Number D, I can see Sheba on a branch. Next question is use these words in sentences. Number A, drone. Number B, ladder. Number C, landed. Number D, joined. So here are sentences. Drone. Drone is a wonderful machine. Ladder is ladder helps to climb up the tree. Ladder ट्री पर या छत पर चढ़ने के लिए मदद करती है. सीढ़ी. We also can write there is a big ladder in my house. मेरे घर में एक बड़ी सी सीढ़ी है. Landed. 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 उतरना. वासिफ्स डैड लैंडेड द ड्रोन. वासिफ के अब्बू ने वालिद ने ड्रोन को नीचे उतारा. जॉइंड. शामिल होना या फिर जोड़ना. सारा जॉइंड अस. सारा ने हमें ज्वाइन किया. सारा जॉइंड आवर ग्रुप या सारा ने हमारे ग्रुप में शामिल होगी. जॉइंड अगर इसका मीनिंग लिया जाए मिलाना जोड़ना then so we will make the sentence that I joined many wires together. मैंने बहुत सारी वायर्स को तारों को इकट्ठा जोड़ दिया. Using capital letters and full stops. Read this sentence. Amir lives in Karachi. Amir lives in Karachi. The sentence is Amir lives in Karachi. We use a capital letter to write the names of places. Place का नाम लिखने के लिए हमने capital letter यूज़ किया. We use a capital letter to write the name of people. लोगों के नेम लिखने के लिए भी हमें capital letter यूज़ करना है. We use a full stop at the end of the sentence. और सेंटेंस के एंड में हमने फुल स्टॉप यूज़ किया है. सो दीज आर द रूल. सो हेयर इज अ क्वेश्चन. राइट करेक्ट सेंटेंसेज इन योर नोटबुक यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप. स्टार्ट ईच सेंटेंस ऑन अ न्यू लाइन. There are many sentences that are in form of paragraph and we have to write them in our notebook by using capital letters and adding full stop here. Number 1, Mr. Ali goes to the bank. Mr. का M capital, Ali का because these are proper noun. These are naming words. Goes to the bank. Full stop. Mrs. Ali works in Lahore. Mrs. Ali का M और Ali का A capital और लाहौर का L भी कैपिटल बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ सिटी. फिर उसके बाद फुल स्टॉप. मिसेज अली वर्क्स इन लाहौर. सलमान लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. सलमान एस कैपिटल एंड फुल स्टॉप हेयर. सलमान लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. सना राइट्स लॉन्ग स्टोरीज. सना एस कैपिटल एंड after stories there will be full stop. Sana writes long stories. Tariq lives in New York. Tariq, T will be capital and New York. Tariq lives in New York. Listen and repeat the words. M-A-T, mat. Mat, M-A-T-E, mat. Hat, H-A-T, hat. The pronunciation is here same, but the meanings of these words are different. Mat, चटाई या दरी वगैरह. Mat, friend, partner. Classmate, we also can say classmate. Not, N-O-T, not, N-O-T-E, not. Rob, rob. Kit,
kite, fin, fine. Here the pronunciation is different. Pin, pine, sit, side. Can you think of words to add to the list above? क्लूज, यहाँ पर हमें कुछ क्लू दिए गए हैं. एम ए ब्लैंक में जो भी आएगा और इसका मीनिंग बनेगा क्रेजी. MAD मैड, मैड मीन क्रेजी. सो इफ वी ऐड हेयर ई तो ये मैड बन जाएगा. HOP हॉप, जंप ऑन वन लेग, शी इज हॉपिंग. BI कट विथ द टीथ, तो यहाँ पे हमने टी ऐड किया तो इसका बिट का मतलब कट विथ टीथ. PI नेक्स्ट हमने क्या ऐड करना है कि इसका मीनिंग बने फाउंड इन एन ऑरेंज, जो कि ऑरेंज में पाए जाते हैं स्मॉल सीड्स जो होते हैं. पिप, PIP, पिप, पिप मीन स्मॉल सीड्स. व्हाट डू द वर्ड्स बिकम when you add E at the end? So if we add MAD, it will be made. HOPE hop, BIT bit, bite, PIP pip, pipe, and we can write it here. Made, made, hop, hop, bit, bite, pip, pipe. Work in pairs. Tell your friends what you do every day. पेयर्स में या फिर ग्रुप्स में, जोड़ों में बैठ के अपने फ्रेंड से डिस्कस करें कि आप हर रोज़ क्या करते हैं. देन लेट योर फ्रेंड टेल यू व्हाट ही और शी डज एवरी डे. और फिर अपने फ्रेंड से कहें कि वो आपको बताए कि वो हर रोज़ क्या करता है या करती है. एंड यू हैव टू यूज़ दीज वर्ड्स: वेक, ब्रश, ईट, कम, गो, टाइडी, रीड, प्ले, प्रे, क्लीन, डू, ड्रिंक. All these words you have to use. So I made here a small paragraph by using these words. I wake up in the morning and offer my Fajr prayer. I eat my breakfast and brush my teeth. लेकिन brush भी यहाँ पर use हो गया और wake भी यहाँ पे use हो गया. Then I wear my school uniform and go for school. After school, I eat my lunch and take some rest. After that, go outside with friends to play, or sometimes I play at home. In evening, I do my homework. I also keep my room clean and tidy. Clean and tidy भी use हो गया word यहाँ पर. After play, I sleep well at night. और drink यहाँ पे word रह गया, ये word. So we also can add the sentence here. Before go to bed, I drink milk every day. So next activity is, what does your father do every day? What does your mother do every day? Think about this. Then take turns to act out what your father and mother does. The others in your class can guess. This is activity that you have to do in class, but I wrote here, my father go for job or go for earning. Earning mean job के लिए, कमाने के लिए या फिर जॉब करने. And my mother do house chores. House chores mean घर के काम काज करती है मेरी mother. Or you also, if your mother is working mother, you also can say, my mother go to school for teaching. My mother go her hospital because she is a doctor. So you can write here according to your father and mother's job. So here the great chapter drawn ends here.